अभी पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, मोदी साहब का आसमानों पे नाम लिखा जा रहा है। किसी मुल्क के वजीर आजम जो हैं वो मोदी साहब के पांव छू रहे हैं। मोदी साहब को बॉस कहा जा रहा है। Prime Minister Modi is the boss. और मोदी साहब क्या कह रहे हैं कि वो है इंडिया। इंडिया का जो मोदी है ना, वो मैं कहता हूँ हम लोगों के पाकिस्तान के जो सरबराह आते हैं ना, हमारे जो वज़ीर आज़म बैठते हैं, इनसे बहुत बेहतर है। उसने अपने मुल्क की एक एक चीज़ एक्यूरेट रखी हुई है और बहुत बेहतर तरीके से चला रहे हैं। हम कोशिश कर रहे थे इंटेंशनली, पाकिस्तानी जो माहौल था यहाँ का वो ये था कि इस वाक़े को ना इग्नोर किया जाए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी का वहाँ जाना एंड देन अबव ऑल इंडिया ये जो ग्लोबल साउथ के ऊपर एक पूरा नैरेटिव बना रहा है। सही है। ये IMF देखिए, कर्जा तो कर्जा होता है। मैं किसी से कर्ज लेके अगर अपने आप ने तरक्की समझता हूँ कि मैं तरक्की कर रहा हूँ, तो मैं सबसे बड़ा मतलब बेवकूफ़ हूँ। कर्ज के पैसे से मैं अगर यहाँ आके शॉपिंग करूँ और मैं कहूँ कि मैं बहुत अमीर हूँ, मैं इसलिए शॉपिंग कर रहा हूँ, खुश हूँ, अपने घर वालों को, वो कर्जा भी देना है। और वो कर्जा किसके ऊपर है? मेरे ऊपर है, आपके ऊपर है। और हमारे जो है ना पाकिस्तान के अंदर सारे खाऊ आते हैं, अवाम को लूट के ले जाते हैं। तो आपको पता है इससे सबसे बड़ा फायदा हमसे अमेरिका लेने वाले, हमारा पेट्रोल उसका हम लोग खरीद रहे हैं, हम लोग उनके गुलाम बने हुए हैं। समझ रहे हो, ये कहानी हम लोग उनके गुलाम में कभी दबा देते हैं, कभी उठा देते हैं। अचानक से इंडिया के खिलाफ ट्रंप क्यों हो गया, इसकी क्या वजह समझते हैं आप? हालांकि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे थे अमेरिका के। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसी मुखालफत हुई होगी, कोई ऐसी बात हुई होगी जो उन्होंने माना नहीं होगा, उनसे किसी चीज़ का मुआहदा किया गया होगा। पर जो है इस वक्त जो वहाँ के जो मोदी है ना, प्रधानमंत्री हैं, वो बहुत पावरफुल और समझदार आदमी, उन्होंने इनके मुआहदे माने नहीं होंगे। ठीक है, अभी जो है ना ये हमारे साथ हो के ये गन फैलाना चाह रहे होंगे। आज से 300 साल पहले किस तरह की चीजें थी, हम एक नई सिचुएशन में आए, ना हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन, ना पूरी डेमोक्रेसी आ सकी, ना सिस्टम चला, और ऊपर आपके फिर डिक्टेटर आ गए, ऊपर आपके ग्रेट पावर कंपटीशन आ गया, उसने तो हमें और। लेकिन मतलब यू मस्ट अप्रिशिएट, वी डिडंट बिकम सीरिया, वी डिडंट बिकम इराक। एक वक्त था इंडिया कहता था कि मैं पाकिस्तान को पूरी दुनिया से काट दूंगा, आइसोलेट कर दूंगा, और देखिए वो जंग किए बिना हर फोरम से पाकिस्तान को हटाता चला जा रहा है। इस्लामिक कंट्री इंडिया के साथ दोस्ती में आ गई है, सऊदी अरब इंडिया के साथ दोस्ती में आ गया, UAE इंडिया के साथ हमारा जो एक दोस्त है चाइना, वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहा। तबाह हो चुका है पाकिस्तान, किस तरह घिसट रहा है, और ऐसे इस वक्त एक प्रॉब्लम में फंस गया है आसिम मुनीर। एक बड़ी चीज़ है जो हो रही है वहाँ पे, और हम क्योंकि ग्लोबल साउथ के लीडर हमने बनना है। ऐसा क्यों है सर, हम उसमें नाकाम क्यों हैं और भारत उसमें कामयाबी कैसे हासिल कर रहा है? पाकिस्तान को $23 बिलियन मदद मिली है, लोन अलग है, IMF वगैरह की जो लोन है वो अलग है। दूसरा, हम अपनी कमियों खामियों को खुद एक्सेप्ट नहीं करते। अमेरिका को मना किया है और रशिया का इतना पुतिन का इतना ग्रेट वेलकम हुआ है, इस चीज तो बड़ी क्लियर है कि वो रशियन ब्लॉक में जा चुके हैं। राइट, साफ नजर आ रहा है कि जो इंडिया जो चाह रहा है, यो USA को नो करके साइड पे रख के उन्होंने कहा है कि मुल्क है ना, तो उसको अमेरिकन ब्लॉक छोड़ना पड़ता है, ठीक है, वरना आपको डॉलर पे ही ट्रेड करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओमान दौरे ने एक बार फिर से पूरे दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। ओमान पहुंचते ही PM मोदी का भव्य स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पे खुद ओमान के उप प्रधानमंत्री उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे थे, साथ ही रेड कारपेट वेलकम दिया गया। इसी दौरे के दौरान भारत और ओमान के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बड़ी बातचीत चल रही है, जिससे दोनों देशों का व्यापार और भी ज्यादा मजबूत होने वाला है। ओमान एक मुस्लिम कंट्री है और यही बात पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जला रही है कि एक मुस्लिम मुल्क होकर भारत के साथ इतने अच्छे रिश्ते क्यों बना रहा है, जबकि पाकिस्तान को लात मार के साइड कर दिया है। आपको याद ही होगा कि इसी साल ओमान में हुई इंडियन ओशन रीजन समिट में पाकिस्तान को बुलाया तक नहीं गया था, क्योंकि भारत तो साफ बताता है आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले मुल्क को ऐसे बैठकों में उसकी कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान की बेचैनी की एक और वजह भी है, PM मोदी जहाँ भी जाते हैं, चाहे मुस्लिम देश हो या कोई और, हर जगह उन्हें खास सम्मान मिलता है। मोदी सरकार किसी के आज सामने नहीं झुकता, ठीक है, और ये हमने बड़ी मिसालें देखी, चाइना की मिसाल है, ठीक है, फिर हम लोगों की मिसाल है, फिर और भी कंट्रीज है, तुर्की को देख लो, मालदीव को देख लो, तो जो उनके लीडर कहते हैं वही होता है। उन्होंने ट्रम्प के आगे तो बिल्कुल नहीं झुकना, और रशिया के से वो ऑयल भी लेंगे, डिफेंस भी लेंगे, और भी जितना वो रशिया से कर सकते हैं ना, जितनी भी डीले कर सकते हैं वो करेंगे, क्योंकि मोदी एक ऐसा लीडर है जो किसी से ना डरता है ना झुकता है। और इंडिया को तो वैसे ही वो बहुत आगे तक लेके चले गए, अब तो इंडिया को किसी की जरूरत ही नहीं है। अगर रशिया और इंडिया की फ्रेंडशिप की बात करें, जिस तरह से आपने बोला कि रशिया ने साबित किया है कि वो इंडिया का दोस्त है, तो भाई एक अच्छा दोस्त ही मुश्किल साथ में मुझे ऐसा लगता है कि वो दिलेर भी हैं, वो अपने डिसीजंस खुद लेना जानते हैं, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे हम हैं तो हमें
शायद बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है, हमें अमेरिका की तरफ देखना पड़ता है, चाइना की तरफ देखना पड़ता है। तो इंडिया के केस में ऐसा नहीं है, अगर वो कुछ भी करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। वो फुल्ली किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो रुक जाएंगी या हमें लोन नहीं मिलेगा या हमारे साथ ऐसे होगा। तो इसके बरक्स अगर आप हमें देखें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम बंधे हुए खड़े हैं कि ना हम किसी अमेरिकन पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जा सकते, किसी चाइनीज़ पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जा सकते। हम चाह के भी, चाइना हमारा इतना अच्छा दोस्त है तो हम रशियन ब्लॉक में नहीं जा रहे। आप देखें ना, रशियन ब्लॉक में जो दो बड़े हैं वो कौन है? चाइना है और रशिया है और उसके साथ नॉर्थ कोरिया है, ठीक है। लेकिन ब्राजील भी है, ब्राजील है। हाँ, हम चाह के भी उस ब्लॉक में नहीं जा पा रहे क्योंकि हम अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा हैं, ठीक है। और जहाँ तक बात रही कि एक्सपोर्ट का साफ मना कर दिया, देखें ये बात क्लियर इंडिकेशन है कि वो मजीद अब उस ब्लॉक का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। सही है, सॉरी। अच्छा, आपको क्या लगता है? ये चीज़ तो बिल्कुल आपकी 100% में जो है उसको बैक करूंगी। इसके साथ अगर देखा जाए तो नेशनल करेंसी के अंदर डील्स की भी बात की जा रही है। साथ ही साथ आपने देखा होगा जिस तरह के वेलकम्स किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के, रेड कार्पेट्स एंड परेड्स, और जिस तरह का जो एक प्रोटोकॉल था, कमाल, मतलब मैं कहूँगी कि इंटरनेशनली जो है वो एक रिकग्निशन हासिल कर ली इस चीज़ ने। आपको क्या लगता है आखिर क्या रीज़न है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को इतना ज़्यादा जो है वो रिकग्निशन मिल रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड? देखें, पहली बात तो ये है कि अगर खुद की करेंसी में ट्रेड करनी है ना तो आप कोई भी मुल्क है ना तो उसको अमेरिकन ब्लॉक छोड़ना पड़ता है, ठीक है, वरना आपको डॉलर पे ही ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर उन्होंने वो ब्लॉक छोड़ा है तो मैं भी एक रीजन ये हो कि वो काफी टाइम से इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं कि हम अपनी करेंसी में ट्रेड करें, और वो इनके इस डिसीजन को पूरी तरह चाइना और रशिया बैक कर रहे हैं। और पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि उसका जो सबसे बड़ा अलायंस है जो उसको हर चीज में हेल्प करता है, इंडिया उसके साथ अपने तल्लुकात बिल्कुल बेहतर किए जा रहा है। और इंटरनेशनली भी अगर आप देखेंगे एक मुल्क की इज्जत कब बनती है, जब मतलब हर चीज एक कानून के दायरे के मुताबिक हो रही हो, ठीक है। मोदी का इलेक्शन हुआ, वहाँ पे तो हमने नहीं सुना कि इलेक्शन चोरी हो गया या ऐसे हो गया या वो हो गया, ठीक है। They trust their government, they trust इंडिया को पीएम पाकिस्तान टूर करेगा। देखें, ये होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। पाकिस्तान अभी भी इंटरनेशनल लेवल पे ये बात कर रहा है कि हमने दुश्मनी नहीं करनी, पड़ोसियों से दुश्मनी नहीं पाली जाती। आप अपने दोस्त चेंज कर सकते हैं, पड़ोसी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आपको उनके साथ ही रहना है, तो जब साथ रहना है तो फिर उनसे अच्छे ताल्लुकात बनाने। लेकिन ये सिर्फ हमने नहीं सोचना है, ये इंडिया ने भी सोचना है कि हमारा फायदा उसी में कि जब हम दोस्त बन के एक दूसरे से ट्रेड करें। देखिए, इंडिया से जब था तो इंडिया से टमाटर आ रहा है, इंडिया को भी फायदा था कि उनसे टमाटर आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, सब कितनी तजारत आ रही थी। अफगानिस्तान जा रहा है यहाँ से। बहरहाल अगर 40 भी हो तो मुझे बताइए 40 में से कितने मुसलमान मुल्कों में डेमोक्रेसी है? क्या सऊदी अरब में डेमोक्रेसी है? क्या ईरान में डेमोक्रेसी है? क्या सूडान में डेमोक्रेसी है? सो ये जो मसले मसाइल हैं, 2-3 मुल्क होंगे जहां पे डेमोक्रेसी है और वो भी उसके भी अपने प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन चले हम मान लेते हैं डेमोक्रेसी है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, हमें इस पे सोचना चाहिए कि भाई डेमोक्रेसी के अलावा कोई और ऑप्शन हमारे पास है नहीं। और अगर हमारे हुक्मरान नाकाम होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि डेमोक्रेसी नाकाम हो गई है। ये डिस्टिंक्शन जो है हमें जहन में रखनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए सर। लेकिन सर, आपके ख्याल से भारत में जो डेमोक्रेसी रही उससे भारत को फायदा क्या हुआ, और पाकिस्तान में जो नहीं रही या ऐसी रही कि जिसको कि डेमोक्रेसी कहा नहीं जा सकता, लेकिन हम जबरदस्ती इस बात पे बजिद हैं कि जी ये डेमोक्रेसी है, उससे हमें क्या डैमेजेस पाकिस्तान को हुए? मुझे मोदी साहब की एक बात बड़ी अच्छी लगी। क्या? वो बात ये थी, मोदी को किसी ने कहा था कि पाकिस्तान और आप लोग की जंग का क्या, तो मोदी ने कहा था कि यार पाकिस्तान मेरे साथ जंग क्यों करे, अगर वो जंग करना चाहता है तो तरक्की में करे, एजुकेशन में करे। बिल्कुल बड़ा वायरल हुआ था, टेक्नोलॉजी में करे। कहानी सारी है ब्रदर कि वो लोग जो है तरक्की के राह पे गामजन है, हमको पता नहीं इन्होंने किसी और चीजों में उलझाया हुआ है। अच्छा, ठीक है, मजा आया।